नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो हो रहा है जो किसी ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। क्या आप कभी यकीन कर सकते हैं कि बिहार या फिर उत्तर प्रदेश यहाँ का कोई चीफ मिनिस्टर मंच पर खड़ा होकर चिल्लाए कि इस राज्य में अब माफियाओं की औकात कुछ नहीं है और इस राज्य में जो माफिया हैं वो गले में तख्ती डालकर घूम रहे हैं कि मेरी जान बख्श दो। कभी सुना है इस तरह का बयान? लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल मंच से कुछ इसी तरह की ही बात कह रहे हैं कि अपराधी, अब माफिया गले में तख्ती बांधकर चलते हैं कि हमारी जान बख्श दो। और एक समय था, योगी आदित्यनाथ की बात जो है उसी का अंश आपको बता रहा हूं। और ये बात कहाँ कही? योगी आदित्यनाथ जौनपुर में थे कल। आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव हो रहे हैं और उनके प्रचार के सिलसिले में देखिए किस तरीके से मैदान में योगी आदित्यनाथ खुद हैं। तो जौनपुर में वो एक जनसभा में ये कह रहे थे कि एक समय था कि भाई बहन की पार्टी और बुआ बबुआ की पार्टी ने जौनपुर को बदनाम किया था और जिन्हें स्कूल जाना चाहिए था उनके हाथों में तमंचा थमा दिया गया था। लेकिन बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने राज्य को डेवलपमेंट की राह पर डाला है। अब यहाँ का युवा अपराध या माफियागिरी की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि वो एजुकेशन, उसके हाथ में हमने टैबलेट दी है और उसके माध्यम से वो अपने आप को शिक्षित कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, ये एक क्रांतिकारी मैसेज है दोस्तों, को छोटा मोटा नहीं है। आप में से जो लोग राजनीति के जानकार हैं, जो लगातार मीडिया से जुड़े रहते हैं और पिछले 25 साल से उत्तर प्रदेश की अगर पॉलिटिक्स पर आपकी नज़र है, तो किसी भी एक जगह मुझे बता दीजिए कि कभी अखिलेश यादव या मायावती ने इस तरह का बयान दिया हो कि माफियाओं की अब खैर नहीं, माफियाओं को इससे प्रदेश से बाहर भगा देंगे या फिर खत्म कर दिया जाएगा। और ऐसा वास्तव में हुआ है। रिसेंटली जिस तरह से अतीक अहमद के परिवार के साथ हुआ है और एक के बाद एक जिस तरीके से घटनाक्रम चला है, फिर उसके बाद मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी को सजा होना, ये सब चीजें साबित करते हैं कि योगी आदित्यनाथ केवल गाल बजाई नहीं कर रहे हैं, केवल वो कोरी बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि ग्राउंड लेवल पर कुछ उन्होंने करके दिखाया है और उसका दम वो लगातार भर रहे हैं। देखिए, आज अखबार में मैं खबर पढ़ रहा था गाजीपुर का, मैंने सोचा कि पढ़ता हूं कि गाजीपुर का जो अखबार है, हिंदी अखबार कोई भी, कि उसमें देखता हूं कि आज क्या खबर छपी हुई है। गाजीपुर के अखबार में खबर छपी हुई है कि अफजल अंसारी जो जेल में है उसका बीपी बढ़ा हुआ है और उसकी पत्नी उससे मिलने के लिए आई थी और उसका बताया, फिर उसके बाद उसका मेडिकल चेकअप किया गया तो पता लगा कि उसका बीपी बढ़ा हुआ है। कल तक ये लोग, जिनके डर से लोगों का बीपी बढ़ जाया करता था, आज जेल के अंदर इन लोगों का बीपी बढ़ रहा है। और जिस तरह का नैरेटिव क्रिएट किया है, जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बनाया है, उसने सचमुच कमाल कर दिया है। कब खबरें क्या चल रही हैं, खबरें देखिएगा आप क्या चल रही हैं। अब जो मीडिया है, मीडिया का तरीका भी बदल गया है। पहले जो अफजाल अंसारी के बारे में या मुख्तार अंसारी के बारे में सम्मानित शब्द इस्तेमाल करते थे, वो अब किस तरीके से लिख रहे हैं? तो वो अफजाल अंसारी को लिख रहे हैं कि वो वहां पर गया, वो वहां पर बोला, उसने ये कहा, अफजाल का जो बीपी है वो बढ़ा हुआ है। इस तरह की खबरें उनके बारे में लिखी जा रही हैं। और आप सब जानते होंगे कि इन लोगों का वर्चस्व मोहम्मदाबाद, पूर्वांचल, वाराणसी, जौनपुर, जितना भी पूर्वांचल का कई कई जिले हैं, वहां सब पर किस तरीके से रहा है। और 1985 से 1996 के बीच में 5 बार विधायक बना अफजाल अंसारी। और आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से और ये जो मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या था 1985 के विधानसभा चुनाव में, यहाँ पर माहौल क्या बना था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सहानुभूति की लहर थी, उसमें कांग्रेस के दम पर मोहम्मदाबाद में अफजाल अंसारी चुनाव जीता था और इसकी सभी सीटें कांग्रेस के पास गई थी। लेकिन जो पहली जीत थी अफजाल अंसारी की 1989 में, 1991 में, वो भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर थी और फिर 1993 और 96 में सपा के टिकट पर लगातार 5 बार ये विधायक चुना गया था। और 2004 में पहली बार लोकसभा गया था। लोकसभा में कहाँ गया था? सपा के टिकट पर। और अब किसके टिकट पर था? बसपा के टिकट पर। तो आप समझिए कि किस तरीके से इन लोगों का नेक्सस बना हुआ था। और अभी अफजाल अंसारी की जो सदस्यता है वो चली गई है। मैं आपको बता दूं कि अफजाल अंसारी को
अब जो सदस्यता है वो चली गई है, गाजीपुर सीट रिक्त डिक्लेयर कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने कर इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है और अब चुनाव आयोग स्वतंत्र है वहां पर उपचुनाव कराने के लिए। गाजीपुर सीट से मनोज सिन्हा जैसे काबिल और बहुत ही मेहनती पढ़े लिखे शख्स को हराया है पिछली बार। हालांकि मनोज सिन्हा भी यहां से 2-3 बार सांसद बने हैं गाजीपुर से और बराबर इनसे लोहा लेते रहे हैं। और कृष्णानंद राय जो जिस विधायक की हत्या हुई थी, बीजेपी विधायक के, वो भी मनोज सिन्हा के बहुत करीबी थे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काबिलियत, आपका पढ़ा लिखा होना पाना, आपका एक क्या कहना चाहिए, एक सुसंस्कृत और सभ्य व्यक्ति होना इन सब लोगों के सामने चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। इन सब लोगों के सामने मुकाबला करने के लिए आपका बाहुबली भी होना जरूरी था। इसलिए बीजेपी से कृष्णानंद राय जैसे दबंग व्यक्ति पार्टी में विधायक बने थे और मोहम्मदाबाद सीट से हराया था इनको, इनके परिवार के सदस्यों को, मुख्तार अंसारी को और इनके परिवार के सदस्यों को। तो दोस्तों, परसेप्शन किस तरीके से चेंज होता है, मैं सिर्फ इस वीडियो में ये बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की पुलिस वही उत्तर प्रदेश की पुलिस जो मायावती और अखिलेश यादव के समय में थी, वही आज भी है। और वो किस तरीके से माफियाओं के खिलाफ काम कर रही है, किस तरीके से कोर्ट में फास्ट ट्रायल हो रहे हैं, किस तरह से एमपी एमएलए कोर्ट काम कर रही हैं, तेजी से सजाएं हो रही हैं और घटनाओं के 1 साल 1.5 साल के अंदर ही फैसला आ जाता है अदालतों का। किस वजह से? क्योंकि पैरवी अदालतों में बढ़िया की जा रही है। अब किसी भी तारीख पर अगर जाना है तो पुलिस का अधिकारी तारीख नहीं ले सकता कि साहब हम सबूत नहीं जुटा पाए। अगली तारीख से पहले वो फाइल लेकर, तमाम सबूत लेकर, दस्तावेज लेकर वहां पर मौजूद मिलता है, जिससे कि अपराधी अगली डेट ना ले सके। तो बहुत कुछ चेंज कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। और योगी आदित्यनाथ ने कल जो जौनपुर में अपनी स्पीच दी, उसमें तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। मैं आपको वो इस स्पीच का अंश सुनवाना चाह रहा था जिसमें वो बोल रहे थे, लेकिन चूंकि उसका मुझे वो वाला पार्ट नहीं मिल सका जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कल ये सब बातें कही। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने, अलबत्ता योगी आदित्यनाथ अपनी जो सभाएं कर रहे हैं, जो रैलियां कर रहे हैं, उनमें अपने विकास कार्यों को तो जरूर गिनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये बताने से भी नहीं चूकते हैं कि हमने माफियाओं को किस तरीके से ठिकाने लगाया है, किस तरीके से उनके खिलाफ हमने बुलडोजर चलाए हैं, किस तरीके से उनके परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और इतनी हिम्मत सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जैसा शख्स ही जुटा सकता है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ के बजाय अगर बीजेपी से कोई और व्यक्ति मुख्यमंत्री बना होता तो साहब इस तरह की परिस्थितियां नहीं बन पाती और योगी आदित्यनाथ जैसा काम नहीं हो पाता। देखिए, मायावती तो अभी भी जो उनकी अतीक की जो बीवी है, फरार है जो, उसको अभी भी मायावती ने अपनी पार्टी में रखा हुआ है, अपनी पार्टी से नहीं निकाला है। पहले प्रयागराज से उसे मेयर का टिकट दे दिया था, लेकिन जब ये मामले में नाम आया और वो फरार डिक्लेयर हुई तो उसका मेयर का टिकट काट दिया। अभी भी मेरे ख्याल में उत्तर प्रदेश में मेयर पद के जो प्रत्याशी हैं उनमें 7 या 8 मायावती ने मुस्लिम उतारे हैं मैदान में। मायावती ने कल ट्वीट भी किया था एक मुसलमानों के समर्थन में और कहा था कि समाजवादी पार्टी वगैरह सब ढकोसला करते हैं और मुसलमानों का केवल वोटों के लिए दोहन किया जा सकता है, लेकिन मुसलमानों के हित की जो सबसे बड़ी रक्षा है वो हम कर रहे हैं। क्यों नहीं निकाला है अतीक अहमद की बीवी को मायावती ने पार्टी से? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, उनको तो ये लगता ही है कि सारे मुस्लिम वोट मेरी जेब में है, तो वो तो किसी तरीके का बयान दे ही नहीं सकते। अफजाल अंसारी के बयान पर, सदस्यता जाने पर एक शब्द नहीं बोला है अखिलेश यादव ने, जबकि वो बसपा का सांसद है। दूसरे पार्टी का, जो आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी है, उसके सदस्यता जा रही है, उसको सजा हो रही है 4 साल की। और आप समझ सकते हैं कि 4 साल की सजा की वजह से कितना लंबा चेंज हुआ है। लगभग 10 साल तक राजनीति में नहीं आ पाएगा अफजाल अंसारी। ये अलग है, ये राहुल गांधी वाला मामला नहीं है दोस्तों। 10 साल तक नहीं आ पाएगा। क्यों? उसका रीजन मैं बताता हूं। क्योंकि 4 साल की सजा हुई है और 4 साल की सजा जब होगी आपकी और जब आप रिहा होंगे तो उसके 6 साल बाद तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो अगर हाई कोर्ट से या किसी अन्य अदालत से अफजाल अंसारी की सजा नहीं रुकती है या उसे कोई छूट नहीं मिलती है तो आप जान लीजिए कि अफजाल अंसारी का राजनीतिक कैरियर बिल्कुल खत्म हो गया है। और अखिलेश यादव किस मुंह से ये कह सकते हैं कि हम अपराधियों को टिकट नहीं देते? मुख्तार अंसारी मऊ से बसपा का विधायक था, जेल में बंद है। इस बार मायावती को
छवि सुधारो अभियान चलाया, मायावती ने कहा कि हम इसको टिकट नहीं देंगे, हम अपराधी माफियाओं को टिकट नहीं देंगे। लेकिन अब मुख्तार अंसारी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को मैदान में उतारूंगा। उन्होंने बात की अखिलेश यादव से, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि भाई अगर मैं दूंगा टिकट तो मेरी छवि खराब हो जाएगी। एक काम करो, ओम प्रकाश राजभर से बात कर लो, 7-8 सीटें हमने अपने अपने गठबंधन के कोटे से 7-8 सीटें दी हैं उनको, आप उनसे बातचीत कर लो और उनके कोटे से आप मोहम्मदाबाद से अपने बेटे को वहां से क्या नाम मऊ से अपने बेटे को आप विधायक बनवा लो। और ऐसा ही हुआ। अब्बास अंसारी जो मुख्तार अंसारी का बेटा है, वो एसबीएसपी जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है उसका एमएलए बना, जो गठबंधन में थे अखिलेश यादव के। तो इन लोगों की जड़ें देखिए कितने गहरे तक हैं। और मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी या अफजाल अंसारी को सजा होने से खत्म नहीं होता है। अभी इनके परिवार में 2-2 एमएलए हैं। मन्नू अंसारी इनका जो भतीजा है वो भी एमएलए है मोहम्मदाबाद से। तो इन सब लोगों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ का अभियान अभी बहुत दूसरे लेवल पर जाना जरूरी है। और ये बहुत अच्छा हुआ यूपी वालों के लिए, मेरा मानना चाहिए कि वरदान है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बार फिर से वहां पर रिपीट हुई, वरना का ये सारे के सारे मामले वही रहते हैं। आप तो जान ही रहे हैं, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि 10-10 साल तक सीबीआई की जांच भी आगे नहीं बढ़ी और पुलिस की भी जांच इन लोगों के आगे नहीं बढ़ी और कोई इनके खिलाफ कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकारों ने नहीं की, जब अखिलेश यादव और मायावती की सरकारें यहां पर रही। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि अब अपराधी माफिया गले में पट्टी डालकर घूम रहे हैं कि हमारी जान बख्श दो। और योगी आदित्यनाथ जब इस बात को कह रहे हैं तो बहुत ही कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं। इस वीडियो में आपको सारा कंटेंट कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल का कंटेंट मेरे कैसा लगता है वो भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उत्तर प्रदेश से अगर आप हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।